क्योंकि देखिए उन लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग राजनीति में नहीं आए। चुनाव में एक बड़ा आरोप ये लगा कि आप लोग भाजपा की बी टीम है। आप बताइए, अगर बी टीम रहते तो आज भाजपा का इतना बुरा स्थिति नहीं रहता। आज भाजपा वाले बोल रहे हैं कि अगर जहां जहां मेरी सीट कम हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान जेएलकेम का है। जी चाचा, क्या हुआ, काहे नहीं मुसलमान जुड़ पाए जयराम के साथ में? जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम सेक्टर 12F में स्थित गांधी विचार मंच कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ हमारे सामने देख सकते हैं सरोज कुमारी हैं, जो बोकारो विधानसभा की जेएलकेम पार्टी की प्रत्याशी हैं, और इधर पार्टी के नवनियुक्त केंद्रीय सचिव सहदेव जी हैं। सहदेव जी, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या उद्देश्य रहा? सबसे पहले आपका चैनल ग्रामीण टीवी को धन्यवाद साधुआ। प्रेस वार्ता करने का हम लोग का ज़रूरत पड़ा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष 29 वर्षीय जयराम बाबू डुमरी से चुनाव जीते हैं। उन डुमरी वासियों को सबसे पहले साधुवाद, धन्यवाद। और उनके हर एक विधानसभा से प्रत्याशियों ने जो प्रदर्शन किया है और जनमानस ने जो समर्थन दिया है, उनको हम लोग साधुवाद, धन्यवाद देने के लिए आज प्रेस वार्ता किया है। और उनके हर सुख दुख में जेएलकेम के एक एक कार्यकर्ता, जेएलकेम के प्रत्याशी और जेएलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष शामिल रहेंगे। आपने देखा कि चुनाव खत्म भी नहीं हुआ, हमारे शहीद जवानों अग्निवीर का जैसे ही हम लोग का यहाँ सूचना मिला केंद्रीय अध्यक्ष को कि चंदन कियारी में अग्निवीर का शव आया है, अपने काफिला लेके वहाँ पहुँच गए। जबकि वहाँ के नवनिर्वाचित विधायक उमाकांत रजक जी नहीं पहुँच पाए। ताज्जुब की बात है, इस संसदीय क्षेत्र के सांसद नहीं पहुँचे, लेकिन 29 साल के नौजवान ने अपना इतना जाके हौसला दिया, परिवार को ढाढ़स बंधाया, जिसके चलते अभी सरकार को 10 लाख रुपया नियोजन देना पड़ा। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हम पूछ रहे थे। उद्देश्य तो यही है, मेरा कहना है कि जैसा आपने विश्वास बनाया है 2029 तक बनाए रखें। आपके हर दुख सुख में हम शामिल हैं। आपके आने वाले समय में और मजबूती के साथ आप लोग के साथ हम लोग मैदान में रहेंगे जेएलकेम के साथ। हैं केंद्रीय सचिव नवनियुक्त, और इनका कहना है कि आने वाले समय में और मजबूती के साथ में हम लोग चुनावी मैदान में होंगे। हमारे साथ में बोकारो जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेखा कुमारी जी हैं। जी रेखा जी, क्या कहाँ कमी देखें आप? जी सभी इनको जोहार आपके चैनल के माध्यम से, और बहुत बहुत जितने भी जीते हैं, बोकारो विधानसभा से जीती हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे टाइगर मतलब पार्टी के सुप्रीमो जयराम लोग तो कह रहे हैं कि आप ही लोग जिताने के लिए उतरे। हम लोग जिताएं, ठीक है, क्योंकि देखिए उन लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग राजनीति में नहीं आए। हम लोग को क्या चाहते हैं, वो लोग की राजनीति में नहीं आए। हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पढ़ लिख के मजबूत बने, एक मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम लोग योग्य बने कि हम लोग नौकरी करेंगे, तब आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग राजनीतिक में ही उतर गए। हम लोग के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेरोजगारी। हम लोग माँ बाप हम लोग को पढ़ाया कि मेरा कंधा में हाथ दे के चलेगा, हमारा सहयोग करेगा। हम लोग सहयोग नहीं कर पा रहे, हम लोग बेरोजगार। तो क्या कर लिया आप लोग? हम लोग परिवर्तन कर रहे, बहुत परिवर्तन कर दिए, और बहुत लोगों को हम लोगों ने आज तक 2 साल में बहुत लोगों को सहायता किए हैं। आंदोलन के माध्यम से अपने आवाज बुलंद करके संगठित होके हम लोगों ने पूरे बोकारो जिला, इवन पूरे झारखंड को हम लोग सहयोग दिए। तो उसके आधार पर आज जो रिस्पॉन्स मिला है जेएलकेम को, जो भी मतदान मिला है, कहीं ना कहीं हम लोग के कार्य के आधार पर, हम लोग के सिद्धांतों के आधार पर मिला है। और आने वाला समय में हम लोग पूर्ण बहुमत से झारखंड में सरकार बनाएंगे। ये सब कोई देख रहे हैं और आप सभी जान रहे हैं कि कितना अच्छा रिस्पांस दिया है जनता ने हम लोगों को। क्योंकि देखिए हम लोग किस लिए मंत्री विधायक बनाते हैं कि हम लोग की जो समस्या है वो दूर हो। समस्या दूर क्या होगी, बढ़ती जा रही है। तो हम लोग इसलिए आज हमारे टाइगर जयराम का उत्पत्ति होने का यही मेन कारण है कि हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होता है, और ना ही हम लोग को
सही सही से हम लोग को कोई भी मतलब योजना का लाभ मिल पा रहा है, और ना ही सरकार हम लोग के प्रति कोई भी एक अच्छा कदम रोजगार के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठा रहे हैं। ना ही हम लोग के स्कूल कॉलेज में जितने हमारे क्लासेस होते हैं स्कूलों में उतने टीचर नहीं है। तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, लेकिन वो उतने अवेलेबल कहीं नहीं है पूरे झारखंड में। पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं हम लोग की शिक्षा के समस्या बहुत गंभीर है, और ये चीज जब तक सुधार नहीं करेगी तो यहाँ पे हार निश्चित है, कोई भी सरकार बने। ठीक ठीक है रेखा जी, और भी बात करेंगे। आप बहुत जो भी आपका विचार रहा है बहुत अच्छी तरीके से आपने रखा है। हमारे साथ में बोकारो जिला विधानसभा के जो जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी सरोज देवी जी हैं यहाँ पे। जी सरोज जी, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 2 लाइन में अगर हम जानना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य रहा? देखिए पहले तो सबसे पहले आपके ग्रामीण टीवी को सभी को जोहार, झारखंड वासियों को, बोकारो विधानसभा वासियों को। यही उद्देश्य रहा कि हमको बोकारो विधानसभा के वासी जितने भी हैं, जनता जितने भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमको मतदान दिए, उन लोग का आभार व्यक्त कर धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। मैडम, इस चुनाव में एक बड़ा आरोप ये लगा कि आप लोग भाजपा की बी टीम है। देखिए भाजपा के बी टीम नहीं, वो कहने का है, जनता को जिधर से समर्थन करने उल्टा पड़ गया वो सोच। जनता को जिधर लगा झुकाव, जिधर काम किए, आज हम लोग 2-2.5 साल जेल कैंप पार्टी जो है इतने अच्छे तरीका से गांव घर जा के हर लोगों का, अभी भी हार के बाद भी परसों 20 तारीख के बाद 21, 22, 23 को हर रोज़ दौरा चल रहा है। शहीद हुए वहाँ गए, BTPS में वहाँ लड़ाई हो रहा था जेल के। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा जो लोग आप लोग को गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप भाजपा के बी टीम? देखिए ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, उन लोग दोष देने में हैं, तो हम लोग ऐसा किसी का विरोधी नहीं है, किसी को हम लोग ये नहीं है कि हम उसका कुछ विपक्ष से काम किए। हम लोग का जनता जो समर्थन दिए वही किए, हम लोग तो कुछ किए नहीं। विशेष संदेश क्या देना चाहिए? विशेष संदेश यही देना चाहेंगे कि जनता हमको बहुत साथ दिए, जनता का आभार व्यक्त करते हैं। उत्कल मंडल जी हैं हमारे साथ में, केंद्रीय संगठन मैडम है, और इतनी अच्छी ये बातें करती है। पूरे चुनाव में आप लोगों ने देखा और लोग इनके साथ जुड़ते गए, लेकिन जेल कैंप पार्टी और जयराम दा के विचार को लोग समझ नहीं पाए, पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। इसका अफसोस है। कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम बड़े अधिकारी पदाधिकारीगण अफसोस जाहिर कर रहे हैं, लोगों से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी उत्कल जी, केंद्रीय संगठन सचिव ना जी, आप क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार, आदाब, नमस्कार करते हैं। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग जिस प्रकार से चुनाव में उतरे थे, विधानसभा चुनाव में, और जनता ने जिस तरह हम लोग को जनादेश दिया, उनको आभार व्यक्त करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनको साधुवाद देने के लिए आज हम लोग गांधी विचार मंच 12 ऐप में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए थे, जिसमें जितने भी प्रेस बंधु आए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि जिन्होंने एक छोटे से पार्टी को अपनी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया, हमारे आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और देखिए, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि झारखंड अभी भी जिस हैसियत के साथ, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड को अलग हमारे पूर्वजों ने किया था, और उस चीज़ से हम लोग बिल्कुल वंचित हैं। चाहे आप विस्थापित क्षेत्र में जाएं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, शहरी क्षेत्र में जाएं, क्यों झारखंड अलग होने का कुछ उद्देश्य था, क्योंकि हमारे यहाँ के रहन सहन, हमारे यहाँ के माटी के पहनाव, हमारे मतलब विशेष पर्व त्यौहार, उसी के उद्देश्य से झारखंड अलग किया गया था। लेकिन आज हम लोग उस चीज़ से बिल्कुल वंचित हैं, जिसका परिणाम हुआ कि नए पार्टी के रूप में हमारे पार्टी उभर के आई, और जिसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। लगभग माने तो पूरे झारखंड प्रदेश में 10.5 से 11 लाख वोट देने का काम किया। तो ये विश्वास है, जनता का विश्वास है। तो कहीं ना कहीं कुछ जनों के बीच हम लोग संपर्क नहीं साध पाए, या कुछ व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास नहीं जता पाए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद उनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति टेलीफोनिक माध्यम से हम लोग को बोल रहे हैं कि भैया पता नहीं था कि आप लोग की पार्टी इतने जन के साथ सेकंड पोजीशन में रहेंगे, कहीं थर्ड पोजीशन में रहेंगे। तो लेकिन आप लोग विश्वास रखिए कि अगला चुनाव 2029 का चुनाव या जहाँ जहाँ उपचुनाव होगा, आप लोग को हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, और जितना सीट आप लोग वंचित रहे वहाँ पर जिताने का काम करेंगे। देखिए, विशेष जनता से यही आशा करेंगे कि आप लोग हमेशा जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो को साथ दिए हैं,
आगे भी देते रहें। हम अपने पार्टी की ओर से आप लोग को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोग जिस प्रकार से हमारे सुप्रीमो आप लोग के साथ थे और आगे भी खड़े रहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग में दुख की घड़ी में सुख से ज़्यादा आप लोग के दुख में हम लोग खड़ा रहेंगे। आप इंडिया गठबंधन के बोले थे नहीं, पार्टी का बी टीम है, तो बी टीम कैसे रहे आप बताइए। अगर बी टीम रहते तो आज भाजपा का इतना बुरा स्थिति नहीं रहता। आज भाजपा वाले बोल रहे हैं कि अगर जहाँ जहाँ मेरी सीट कम हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान जेएलकेएम का है, तो बी टीम का अगर योगदान में रहते तो ये स्थिति तो नहीं रहती। कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड के मुद्दों के साथ आगे बढ़े थे और हमारा पार्टी का जो मैनिफेस्टो है कि हम लोग झारखंड के मुद्दों में हमेशा बरकरार, दिन हो रात हो हम लोग इसी मुद्दे पे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं देश के तमाम बड़े बड़े जो भी मीडिया हाउसेस हैं वहाँ ये बात की चर्चा हो रही है कि भैया कहीं ना कहीं आज महागठबंधन को झारखंड में जो जीत मिली है उसमें जेएलकेएम पार्टी का अहम भूमिका रही है। लगभग 15 सीटों में कहीं ना कहीं जीत दिलाई है महागठबंधन को। तो हमारे साथ में एम चाचा हैं, एम ए अंसारी साहब, थोड़ा सा सर इसमें बैठ जाइए आप। जी चाचा, क्या हुआ, काहे नहीं मुसलमान जुड़ पाए जयराम के साथ में? बिल्कुल जुटे। ये आपका कहना गलत है कि जयराम के साथ मैंने मुसलमान नहीं जुटे। और आप लोग बाल के खाल निकालने वाले हैं। आपसे हम अभी हमारे वक्ताओं से आप आरोप लगाया कि आप बी टीम है बीजेपी का। हम नहीं लगा रहे हैं चाचा, ये तो पूरे जहान के लोग कह रहे हैं। वो गलत सोच पूरे उल्टा पड़ गया भाजपा को, ये तो भाजपा वाले हैं ये। वो गलत सोच रहे हैं। बोलिए। टीम रहते तो ये दाग ही नहीं लगता। बीजेपी का हम बी टीम रहते तो ये दाग नहीं लगता। बड़का बड़का विश्लेषण सब इस तरह का आरोप लगा रहे हैं भैया, उन लोग को क्या कहिएगा हमारे चैनल? हमारी बात को सुनाइए। क्या सुना है? बता देते हैं कि ना घर में एक अच्छा सुनिए, बी टीम अगर हम नहीं कहते हैं, चलिए बी टीम उटीम हटाइए, और बहुत हो गया। जिसको जो कहना है, हारने के बाद तो 10 तरह के आरोप लगते हैं। जयराम जी के साथ में जो हम लोग देख रहे थे, जो ना मैदान में जो हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों का जो हम विचार देख रहे थे, उस हिसाब से वोट नहीं मिला। ये कहाँ कमी आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जयराम जी के, टाइगर जयराम जी के दहाड़ से पूरा झारखंड में खलबली मच गया। वो हम जान रहे हैं, बीजेपी आईसू खत्म कर दिया। आगे बोलिए। खत्म कर दिया। देखिए हमारे लोग, हमारी पार्टी एकदम नई पार्टी है, बहुत कम समय। जो जेएलकेएम विरोधी हैं, क्या जयराम के साथ आएंगे आने वाले 5 साल? आएंगे, उनको तो मजबूर होना पड़ेगा आने के लिए। अभी वो भरम में है कि लोग तो कह रहे हैं कि कुर्मी 2 भाग में बट गया, एक आईसू और एक जेल। वो टोटल गलती बात बोल रहे हैं। आज तक सुदेश महतो कुर्मी को बेवकूफ़ बना करके चलते थे। आज कुर्मी समाज भी समझ गया है कि जयराम महतो के अलावे हमको कोई फ़ायदा नहीं दिला सकेगा। और सारी जनता, आज देखिए मुस्लिम थोड़ा सा आपको लगता होगा कि उनका साथ नहीं दिया, कल मुस्लिमों को सोचने पर बाध्य हो जाना पड़ेगा कि हमको साथ देगा तो केवल जयराम महतो साथ देगा, और वही साथ देने के लिए तैयार होगा। और उनका जो ऐलान है झारखंड के प्रति, उसके पूरा करने के लिए हम लोग झारखंड में ईंट से ईंट लड़ा देंगे। 6 महीना के टाइम दिया है हमको हमारी पार्टी इनको कहना है उनका, कांग्रेस वाली को, उनको कि आप सुधर जाएं और जनता का काम करें, नहीं तो हमारी पार्टी पूरे झारखंड में ईंट से ईंट बजा देगी अपनी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। विधायक में ईंट से ईंट बजा दी। जी, एक ही विधायक काफ़ी है, एक ही विधायक काफ़ी है। आपको कल तक आप लोगों की आवाज गली मोहल्ले गांव देहात में गूंज रही थी, अब कहीं ना कहीं विधानसभा के पटल में गूंजेगी। ये बड़ी जीत हुई है जनता की और जेएलकेएम पार्टी की, कह सकते हैं आप लोग। अंत में हम बोलेंगे कि जितने लोग हमको वोट दिए उनको भी धन्यवाद, जितने लोग हमको पसंद नहीं किए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और झारखंड की जनता से अपील करता हूं कि घबराए नहीं, आने वाला दिन ही आपका होगा। टाइगर जयराम जी की पार्टी अवश्य झारखंड में सरकार बनाएगी और टाइगर जयराम जी को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे।
तो ये विशेष वीडियो हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे जेएलकेएम पार्टी के बोकारो जिला के भीतर जो पदाधिकारी हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग क्या कह रहे हैं और इन लोगों पर किस तरह का दोष भी लगाया जा रहा है। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। आपके राय कमेंट से हम मजबूत होते हैं। लेते हैं विदा। जोहार, जय झारखंड।